मैखाने में मर्डर, मिस्ट्री जबरदस्त, लेकिन मिस्ट्री पुलिस ने सॉल्व कर ली है। मेरे सूत्र बता रहे हैं कि हथियार भी जब्त कर लिया गया है। हालांकि पुलिस के आधिकारिक सूत्रों ने अभी तक इसकी पुष्टि नहीं की है, लेकिन हत्या करने वाला है अभिषेक सिंह, और जिस हथियार से हत्या की गई है वो एनपी बोर का राइफल है, और इस राइफल को असम के टेबू जिले से निर्गत कराया गया है। आपको ग्राफिक्स के माध्यम से दिखाते हैं कि कैसे मिला है हथियार का पता। एक्सट्रीम स्पोर्ट्स एंड बार में बार डीजे की हत्या से सनसनी, एनपी बोर राइफल से हत्यारे ने कर दी हत्या। हत्या में प्रयुक्त हथियार पर जारी था लाइसेंस। असम के टेबू जिले से निर्गत हुआ था हथियार का लाइसेंस। हत्यारे अभिषेक सिंह की तलाश में पुलिस कर रही छापामारी। हत्या में इस्तेमाल की गई कार को पुलिस ने किया जब्त। कार के भीतर से खून के धब्बे और खोखों के साथ जिंदा गोली बरामद। रांची जिला प्रशासन ने विज्ञापन देकर की थी लाइसेंसी हथियार जमा करने की अपील। रांची डीसी ने कई बार की थी अपील, लेकिन कई हथियार नहीं किए गए जमा। एक्सट्रीम स्पोर्ट्स एंड बार में बार डीजे की हत्या से सनसनी है। दरअसल जब से गलियारे में यह हल्ला हुआ है कि यह हथियार जिससे हत्या हुई है वो लाइसेंसी हथियार है, उसके बाद से रांची जिला प्रशासन पर उंगलियां उठ रही हैं। लेकिन सच्चाई यह है कि रांची जिला प्रशासन ने कई बार अपील की, बाकायदा अखबारों में विज्ञापन दिए गए, बाकायदा बाइट दिए रांची डीसी ने। कई बार अपील किया गया कि जिन लोगों ने रांची से हथियार के लाइसेंस निर्गत कराए हैं या रांची के बाहर दूसरे राज्यों से निर्गत कराए हैं, वो संबंधित थाने में ओडी पंजी में आकर निबंधन करा लें, बता दें कि उनके पास हथियार है, हथियार जमा करा दें। लेकिन जो लोग बाहर से लाइसेंस निर्गत कराते हैं वो अक्सर अपने हथियारों को और लाइसेंस को छुपा लेते हैं। जिला प्रशासन के कान तक ये खबर नहीं जाने देते कि उनके पास हथियार है, और यही एक कारण बन गया कि जिस हथियार से हत्या हुई है उस हथियार का लाइसेंस असम के टेबू जिले से निर्गत किया हुआ बताया जा रहा है। कई बार अपील के बावजूद हथियार जमा नहीं कराया गया। हम आपको दिखाएंगे अप्रैल में रांची डीसी ने अपील की थी, क्या कुछ कहा था रांची डीसी राहुल कुमार सिन्हा ने, दिखाते हैं आपको। की जा रही है, सभी थानाओं से रिपोर्ट लिया जा रहा है कि अपने थाना स्तर से जितने भी लोगों ने अपने अपने आर्म्स को डिपॉजिट कर दिया गया उसकी सूची उपलब्ध कराएं, जिन्होंने नहीं किया उसकी सूची उपलब्ध कराएं, उसके बाद सभी को नोटिस कराकर अग्रेतर कार्रवाई की जाएंगी। इस दरमियान 2 और आदेश भी निकाले गए हैं वैसे आर्म्स होल्डर्स के लिए जो कि रांची से अपने आर्म्स लाइसेंस को निर्गत करवा चुके थे, परंतु अभी संभवतः रांची में नहीं निवास कर रहे हैं, किसी अन्य जिले में निवास कर रहे हैं, किसी अन्य राज्य में निवास कर रहे हैं, जैसे कि बिहार, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा या और भी कोई अन्य राज्य। तो सारे उन स्टेट्स के भी न्यूज़पेपर एडिशंस में इस खबर को जारी किया जा रहा है कि अगर आपके द्वारा रांची से कोई आर्म्स निर्गत करवाया गया है और अगर वर्तमान में आप रांची में नौकरी किसी अन्य राज्य के किसी अन्य जिले में हैं तो उसको भी जल्दी से लाकर जमा कराएं। और इसके साथ ऐसे लोग जो कि अन्य राज्यों से अपने आर्म्स लाइसेंस निर्गत करवा कर भी रांची में हैं तो उनको भी यह चेतावनी दी गई है कि अपने आर्म्स लाइसेंस को यहाँ पे रजिस्टर कराएं और नज़दीकी थाने में उसको भी जल्द से जल्द जमा कराएं। और ये सब प्रक्रियाओं पर हम लोग लगातार थानाओं से प्रतिवेदन प्राप्त कर रहे हैं और उनके प्रतिवेदन के आधार पर शस्त्र अधिनियम के तहत अग्रेतर कार्रवाई की जाएगी। तमाम नियम कानून को जिला प्रशासन के अधिकारी पूरा करने में लगे हुए थे, लेकिन बावजूद इसके लिपापोती की गई पुलिस के स्तर पर लिपापोती का यह आलम है कि रांची पुलिस की गाड़ी रुकती है जहां पे गोलियां चल रही हैं, और आप जब सीसीटीवी का फुटेज देखेंगे तो साफ देखेंगे कि गश्ती पेट्रोलिंग की गाड़ी वहां रुकी है। बावजूद इसके धमाकों की आवाज के बाद भी रांची पुलिस के लोग उतरकर यह देखने तक नहीं जाते हैं कि गोलियां कहां चल रही हैं और क्यों चल रही हैं। नीचे एक्सट्रीम स्पोर्ट्स बार के ठीक नीचे हत्या करने के बाद युवक अभिषेक सिंह ने जब ऊपर डीजे संदीप की हत्या कर दी, हत्या करने के बाद आकर नीचे ताबड़तोड़ 4-5 गोलियां चलाई, खोखे उठाए, खोखों को कार में रखा, बाकायदा हथियार कार में रखा और लेकर निकल गया बड़े आराम से। पुलिस की गाड़ी पीछे सीसीटीवी में भी दिख रही है। कार्रवाई कब होगी, अधिकारियों के आदेश का इंतजार है। अगर अधिकारियों की नींद खुल जाए तो रुक करते हैं। हमारे सहयोगी इमरान और शहनवाज हमसे जुड़ रहे इस मामले में
ज्यादा जानकारी के लिए। इमरान, एक्सट्रीम स्पोर्ट्स बार में हत्या होती है, पहले भी कई बार कांड हो चुके हैं, बावजूद इसके लाइसेंस रिन्यूअल हो जाता है। जिस हथियार से हत्या की गई है उसका लाइसेंस असम के टेबू जिले से निर्गत हुआ था। रांची पुलिस कोई रिकॉर्ड नहीं बनाती कि किनका हथियार, कौन कौन हथियारधारी उनके क्षेत्र में रहता है। देखिए बिल्कुल अभिषेक, जिस तरह से कल रात में यह पूरी घटना हुई, घटना के बाद से ही लगातार पुलिस की जो टीमें हैं वो आरोपी अभिषेक के ठिकाने पर लगातार छापेमारी की जा रही है। हालांकि उनसे संबंधित जितने लोग हैं, परिवार के लोग हैं या फिर दोस्त हो, उन तमाम लोगों से लगातार पूछताछ की जा रही है। अभिषेक के ठिकाने को लेकर के लगातार प्रयास किया जा रहा है कि अभिषेक पुलिस की गिरफ्त में आ सके। पूरे मामले को लेकर के ये भी बात सामने आ रही है कि जिस तरह के हथियार का इस्तेमाल किया गया है, कहीं ना कहीं यह जो है या तो अवैध हथियार का इस्तेमाल किया गया है या फिर दूसरे राज्यों के लाइसेंसधारी बनकर के झारखंड में या फिर राजधानी रांची में इस हथियार का इस्तेमाल जो है अपने पास रखने के लिए किया जा रहा था। हालांकि घटना के बाद जिस तरह से तस्वीर सामने आई, जिसमें साफ तौर से दिख रहा था कि डीजे संदीप अपने ठीक एक्सट्रीम बार के बाहर खड़ा था, उसी कैंपस में खड़ा था जहां पर वो अपने हर रोज अपने काम को अंजाम देने के बाद घर वापसी के दौरान जो है उसी लिफ्ट के गेट के पास खड़े रहता है। लेकिन अचानक जो आरोपी अभिषेक है वह हथियार के साथ पहुंचता है। 10 सेकंड के अंदर गोलियों की बौछार कर दी जाती है। एक गोली सीधे उसके सीने पे मारी जाती है, जिसमें अभिषेक जो है, अब जो संदीप जो है वो घटनास्थल पर ही गिर जाते हैं। हालांकि बाद में आनन फानन में उसे उठा करके रांची के रिम्स ले जाया जाता है, जहां डॉक्टरों के द्वारा उसे मृत घोषित कर दिया गया है। घटना के बाद से ही लगातार पुलिस जो है अभिषेक के ठिकाने पर छापेमारी कर रही थी। अभिषेक के जाने वाले रास्ते पर लगातार पुलिस जो है पैनी नजर बनाई हुई थी। लेकिन इस दौरान जो है अभिषेक अपनी भागने के क्रम में जो है अपनी गाड़ी को धुरवा में एक्सीडेंट कराता है। एक्सीडेंट कराने के बाद उस गाड़ी को वहीं छोड़ता है और दूसरे अन्य गाड़ी की मदद से वह भागने में सफल रहता है। हालांकि बाद में क्रेन के माध्यम से जयपाल सिंह स्टेडियम के पास जो है उस गाड़ी को एक गैरेज में रखा जाता है, क्योंकि रेगुलर उसी गैरेज पर अभिषेक जो है अपनी गाड़ी की रिपेयरिंग या फिर छोटी मोटी काम काज को करवाने जाया करता था। गैरेज उसके जान पहचान में कहें या फिर परिचित में कहें, जिनके यहाँ वो लगातार गाड़ी के काम कराया करता था। हालांकि अभिषेक के बारे में ये भी बताया जाता है कि उनका अपना गैरेज है टिपुदाना में, उस जगह पर लगातार वो अपनी अन्य गाड़ियों की रिपेयरिंग जो है दूसरे गाड़ियों की रिपेयरिंग जो है अपने गैरेज में करवाता है। लेकिन अपनी गाड़ी जब एक्सीडेंट हुई तो वो दूसरे के गैरेज में जाकर के रखवाने के लिए भेज दिया गया। हालांकि पुलिस को जैसे ही इस पूरे मामले की जानकारी मिली, पुलिस मौके पर पहुंची और कार में रखे जिंदा कारतूस 2 से 3 राउंड जिंदा कारतूस के साथ कई राउंड जो है वो खोखा भी बरामद किया गया है। वो खोखे थे जो कि फायरिंग की घटना को अंजाम देने के लिए इस्तेमाल किया गया था। उसी खोखे को चुन करके गाड़ी पर रखा गया और उसके बाद जब वो गाड़ी को छोड़ रहा था एक्सीडेंट करने के बाद, तो वह गाड़ी से उन खोखों को निकालना शायद भूल गया था। हालांकि इस दौरान जो है अभिषेक अपने साथ वो हथियार को लेकर के जरूर फरार हुआ, जिस हथियार से पूरी घटना को अंजाम दिया गया है। तो फिलहाल पुलिस की कोशिश है कि ना सिर्फ इस पूरी घटना में शामिल वैसे लोगों की गिरफ्तारी की जा सके जो लोग इस पूरे मामले में शामिल हैं, बल्कि डीजे संदीप की हत्या से पहले जिस तरह के माहौल एक्सट्रीम बार में खड़े हुए हैं, जिस माहौल की वजह से गोलीबारी की घटना को अंजाम दिया गया, तो इस माहौल के दौरान उस दौरान कौन कौन से लोग थे, कौन से लोग थे, कौन कौन से लोगों के बीच में यह पूरा विवाद हुआ, इन तमाम पहलुओं को लेकर के लगातार कई लोग से कई स्थिति की जानकारियां तो मिल रही है इमरान, लेकिन जो सबसे बड़ी बात है कि जिस वक्त अभिषेक एक्सट्रीम स्पोर्ट्स बार के नीचे गोलियां चला रहा था, लगातार फायरिंग कर रहा था, उस वक्त वहां से रांची पुलिस की गश्ती गाड़ी पीछे से गुजरती हुई दिखाई दे रही है। अंधाधुंध 4-5 राउंड फायरिंग हुई है, आवाज, गोलियों का धमाका। आप भी जानते हैं, इतने दिन से क्राइम देख रहे हैं, गोलियों का धमाके दूर दूर तक आवाज सुनाई देते हैं। बावजूद इसके पुलिस की गाड़ी धीमी हुई है, रुकी है और निकल गई है। क्या पुलिस वालों को भी भय सता रहा था कि उतरकर जांच तक नहीं की उन्होंने? देखिए बिल्कुल अपने ठीक है अभिषेक, जिस दौरान एक्सट्रीम बार के ठीक नीचे में अभिषेक जो है अपनी कार से राइफल निकाल करके फायरिंग की घटना को अंजाम दे रहा था, ठीक उसी दौरान जो है 5 से 3 मिनट के दौरान जो है वहां से एक चुटिया थाने की जो पेट्रोलिंग पार्टी की गाड़ी थी, जो रात्रि गश्ती के दौरान अमूमन वो पेट्रोलिंग इन्हीं इलाकों में किया करता था, उनकी गाड़ी साफ तौर से दिखाई दे रही। उस दौरान जो है गाड़ी उस जगह पे पहुंची, एक्सट्रीम बार से पास हुई, यहां तक कि जब अभिषेक फायरिंग करने के बाद पास में ही खड़े एक अन्य
मोटरसाइकिल को लात से मार करके उस मोटरसाइकिल को गिराता है, लेकिन इसके बावजूद फिर फायरिंग की घटना को अंजाम भी देता है। 4 राउंड फायरिंग की घटना होती है, लेकिन मौजूद पुलिसकर्मियों की लापरवाही हम कहेंगे नजर जो जिस तरह से अंदाज किया गया इस पूरे मामले को लेकर के, तो उसमें कहीं ना कहीं लापरवाही बनती है पुलिस की, क्योंकि अगर रात्रि गश्ती में आपको लगाया गया तो हर एक छोटी बड़ी गतिविधियों पर आपको नजर रखनी है। पूरे इलाके की गश्ती के दौरान आपको वैसे संदिग्ध लोगों पर भी नजर रखनी है जो इलाके में भ्रमणशील है और वैसे लोग जो फायरिंग की घटना को अंजाम दे रहे हैं। चूंकि फायरिंग राइफल से हुई है, बताया जाता है कि 315 बोर की जो गोली का इस्तेमाल किया गया है, तो काफी आवाज करती है गोली, इतनी आवाज करती है कि आसपास के लोगों को इस बात की भनक जरूर लगी होगी कि कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ जो है वो फूटा है, चाहे वो फायरिंग के रूप में हो या फिर पटाखे के रूप में हो, लेकिन कुछ ना कुछ तो आवाज आई थी। लेकिन इसके बावजूद अगर रात्रि गश्ती के दौरान गाड़ी चालक से लेकर के सिपाही और सिपाही से लेकर के वो पदाधिकारी जिसके जिम्मेवारी में रात्रि गश्ती थी, अगर उनको भी ये 4 राउंड की गोली की आवाज अगर सुनाई नहीं देती है, वो भी अगर मान भी लिया जाए कि नहीं सुन पाए हैं, अलग अलग टाइमिंग में 2-2, 3-3 मिनट के गैप में गोली की फायरिंग की गई है, तो उस दौरान जो है जिस वक्त गाड़ी कैंपस के बाहर अन्य मोटरसाइकिल खड़ा था, उस दौरान अभिषेक जो है लात मार करके बाइक को भी गिराता है। ठीक वहां से 50 मीटर की दूरी पर 25 मीटर की दूरी पर ही जो है पेट्रोलिंग गाड़ी दिखाई देती है। अगर उस वक्त ही पुलिस फौरन एक्शन में लेती तो शायद अभिषेक आज हथियार के साथ गिरफ्तार होता, हथियार लहराने, शायद अभिषेक सिंह वहां से फरार होने में नाकामयाब रहता। जैसी आपको जानकारी मिल रही है पुलिस से कि हथियार लेकर भी बरामद हो गया। बने रहिएगा इमरान हमारे साथ, शाहनवाज भी जुड़ गए हमसे। शाहनवाज, 1-2 चीजें आपको फैक्ट बता दूं। हथियार जो है, जिस हथियार का हत्या में इस्तेमाल हुआ है वो NP बोर राइफल है। इस हथियार का लाइसेंस असम के टेबू जिले से निर्गत कराया गया है और अभी बाजार में तेज चर्चा है कि हथियार कस्टडी में है। पुलिस ने इसे हथियार को जब्त कर लिया। हालांकि हमारे सहयोगी इमरान बता रहे हैं कि हथियार अभी तक जब्त नहीं हुआ है और हथियार ही एक ऐसा आधार है जो इस पूरे हत्याकांड को साबित कर सकता है। क्या लगता है पुलिस की स्ट्रैटेजी है कि जब्त हथियार को दिखाना नहीं चाह रही, जितना देर होगा पुलिस को उतना मौका मिलेगा सबूतों के साथ, जो अक्सर पुलिस पर आरोप लगते रहते हैं सबूतों के साथ छेड़छाड़ करने के, या फिर इस बात को छुपाना चाह रही है कि हथियार रिकवर हो गया है? पुलिस का कहना है कि हथियार लेकर फरार हो गया है आरोपी। इतना बड़ा राइफल लेकर फरार हो गया, उसकी गाड़ी भी एक्सीडेंट हो गई है। कितना प्रैक्टिकल लग रहा है सब कुछ, शाहनवाज? देखिए, इस पूरे शूट आउट के मामले में बहुत सारे ऐसे लूप होल्स हैं जिन पर विचार करने की जरूरत है। सबसे पहले तो इस लाइसेंस का जो नाम है वो आप देखिए किस तरह का नाम है। ये एक्सट्रीम स्पोर्ट्स बार, यानी बार का स्पोर्ट्स से क्या ताल्लुक है? मैं वहां पर गया था, मैंने अंदर जाकर के देखा, हर जगह खिलाड़ियों की तस्वीर लगी हुई थी। क्या खिलाड़ी शराब पी के खेलते हैं? तो जिसने इस नाम से लाइसेंस दिया, और 1.5 महीने पहले ही अभी रीलॉन्च हुआ है, पहले इसका नाम कुछ और था, इसको स्पोर्ट्स से जोड़ करके इसका लाइसेंस लिया गया है। नगर निगम से लाइसेंस इश्यू होता है तो किस हिसाब में बिना पर इश्यू होता है। घटना 12 बजे के बाद की है, 12:10-15 की है, तो आप समझिए कि इसका मतलब 12 बजे बंद करने का जो फरमान है उसकी अनदेखी हो रही है। जो धारा है उसके मुताबिक 12 बजे बंद करके आपको हैंड ओवर कर देना है। तीसरी बात, पुलिस कम से कम जाती है चेक करने के लिए, या अगर जाती भी है तो एक फॉर्मेलिटी करने के लिए, एक हल्का सा एक दस्तखत कर देने के लिए, क्योंकि पुलिस अगर जाएगी बार में तो जाहिर है बार में फिर बार वाले लोग नहीं आएंगे। बार में जो क्लाइंटेल चाहिए, जो ग्राहक चाहिए, जिस प्रकार का कोई लड़की के साथ आ रहा है, कोई गर्लफ्रेंड के साथ आ रहा है, वो डर जाएंगे पुलिस को देखकर। वो इसलिए भी पुलिस वहां जाती नहीं है। आपने ठीक कहा, जब शूट आउट करके नीचे गोलियां चला रहा था, स्टीम बार के शीशे को फोड़ रहा था, पीछे से एक गाड़ी गुजर रही थी पुलिस की, तो आप बताइए ये सारी PCR वैन बेकार, ये सारे जो गश्ती पुलिस है वो बेकार, थाने की जो पुलिस है वो बेकार। इतनी बड़ी घटना हो गई, 2.5 मीटर 1.5 मीटर लंबा राइफल लेकर के कोई आदमी आता है और आके धड़ाधड़ गोली चलाता है एक मासूम, उसका कोई ताल्लुक नहीं था। DJ संदीप का, प्रमाणिक का इस घटना से ही का कोई ताल्लुक नहीं था। तो बाउंसर ने मारपीट की थी उसके साथ। देखिए वो बेचारा खड़ा था, उसको गोली मार करके उससे बदला ले लिया। तो ये इस तरह की घटना है। 52 लाइसेंसधारी पूरे रांची में, 52 लाइसेंसधारी बार्स हैं, बार्स एंड लॉन्ज हैं, पूरे झारखंड में हैं। और जहां तक इतिहास को अगर आप गौर से विचार करेंगे
तो तमाम तरह के जो बार्स हैं, रूइन हाउस है, हूच है, धुनकी है, मोचा है, ये सारे जो बार हैं, दिलखुश बार है, दिलखुश बार में हाल फिलहाल में भी मारपीट की घटना घटी है, जबरदस्त मारपीट तोड़फोड़ की घटना घटती है। आखिर ये सब घटना घटती है, आखिर कार्रवाई क्या होती है? कौन जाता है जेल, और जाता है तो बंद क्यों नहीं करते उसको आप? तो ये सारा कुछ मिली भगत से होता है। पुलिस का भी हिस्सा होता है प्रत्येक बार में, और बार में कम से कम इंटरफेरेंस का प्रॉमिस किया जाता है पुलिस के द्वारा, और बाकायदा नीचे से ऊपर तक सब चीजें एक हाल मेल के आधार पर चल रही हैं। 52 बार आप समझ सकते हैं रांची जैसे शहर में खुले हुए हैं, 52। और जहां तक लाइसेंसधारी हथियारों का ताल्लुक है, उसका भी एक आंकड़ा मैंने लिया है सुबह, 344 लाइसेंसधारी रांची में रजिस्टर्ड, यानी रांची में से निर्गत हुए 344 लाइसेंसी हथियार हैं, जिसमें से 2900 जमा करा लिए गए। लेकिन 500 को एग्जेम्प्ट किया गया है। एग्जेम्प्ट समझ सकते हैं, एग्जेम्प्ट का मतलब होता है कि ठीक है, आप नहीं जमा करें, आपका कोई एक्सक्यूज है, आप कहीं बाहर जा रहे हैं, तो 400 ऐसे हथियार हैं जो जमा नहीं हुए हैं। लेकिन आपकी जानकारी के मुताबिक ये आसाम से मिला हुआ लाइसेंस है, तो जाहिर है ऐसे बहुत सारे हथियार हैं, बहुत सारे ऐसे राइफल हैं, बहुत सारे ऐसे ट्रक हैं जो नागालैंड में रजिस्टर्ड हैं। नागालैंड में तो आप जाइए, पैसे दीजिए, लाइसेंस चाहिए आपको, गाड़ी का लाइसेंस चाहिए, परमिट चाहिए, वो ऐसे ही 5,000 रुपये में, 10,000 रुपये में मिलता है। तो सवाल ये है कि जो हमारी जो नीति है, सुरक्षा की नीति, उसके हिसाब से हम क्यों नहीं ये कानून बनाते हैं कि बाहर से निर्गत लाइसेंसधारी कोई आर्म्स यहाँ नहीं चलेगा। बाहर जिले या राज्यों से निर्गत हथियार के लाइसेंस होते हैं, चुनाव से पहले जिला प्रशासन इसका विज्ञापन निकालता है, अखबारों में छपता है, मीडिया के माध्यम से सूचित किया जाता है कि अपने हथियार संबंधित थानों के ओडी पंजी में दर्ज करवा दें, हथियार जमा कर दें। उसके बाद भी अगर जमा नहीं होते तो फिर उन हथियारों को जब्त करने की कार्रवाई होती है या उनकी अनुज्ञप्ति, लाइसेंस को रद्द करने की कार्रवाई होती है। हालांकि किसी भी थाने में किसी भी तरह की कोई एंट्री नहीं की जाती कि उनके थाना क्षेत्र में कितने लाइसेंसधारी हैं। यह सिर्फ रांची जिला प्रशासन के पास रिकॉर्ड होता है, थानों के पास इसका रिकॉर्ड तक नहीं होता। ना ही थानों को यह पता होता है कि बाहर से हथियार का लाइसेंस लेकर जो लोग उनके इलाकों में रह रहे हैं, उनके लाइसेंस कहां से निर्गत हुए हैं। बने रहिएगा शहनवाज हमारे साथ इमरान भी जुड़े हुए हैं। इमरान, बिहार का ये पटना का रहने वाला बताया जाता है अभिषेक सिंह, उसके पिता हिरासत में, उसके अलावा अन्य लोगों भी हिरासत में, अन्य लोगों को भी हिरासत में लिया गया। कुल कितने लोग हिरासत में हैं और पुलिस कब तक पहुंच पाएगी इतने बेखौफ हत्यारे तक? देखिए, बिल्कुल अभिषेक, जिस तरह से कई लोगों को हिरासत में लिया गया था, उसके बाद से ही लगातार पूछताछ की जा रही है। अब से कुछ देर पहले चुटिया थाने में भी एक जो विवाद है वो देखने के लिए मिल रहा था। जब कई लोगों को जब हिरासत में लेकर के थाने में रखा गया तो सभी लोगों के जो परिजन थे वो चुटिया थाने पहुंच गए और वहां पर थोड़ी बहुत जो है हंगामा देखने के लिए मिल रहा था, क्योंकि जिस तरह से पुलिस ने इस पूरे मामले पर कार्रवाई की, ना सिर्फ अभिषेक से जुड़े हुए वो लोग जो उनके घर के हों, परिवार के हों, दोस्त हो, उन तमाम लोगों को जो है पुलिस ने अपने पूछताछ के लिए थाने में बैठा रखा है। ऐसे में कई ऐसे भी लोग हैं जो कल देर रात 3 बजे से थाने में मौजूद है। वो स्वेच्छा से थाने में जो है अभिषेक सहित अन्य लोगों के बारे में जानकारी जुटाने के लिए वो थाने पहुंचे थे, लेकिन इस दौरान जो है पुलिस ने उससे भी बैठा कर रखा गया। इसी के नाराजगी को लेकर के थाने में कुछ देर के लिए हंगामा भी हुआ। हालांकि बाद में पुलिस ने समझा बुझा करके मामला यह कहते हुए शांत कराया गया कि इस पूरे मामले में अब ऐसे कोई भी निर्दोष व्यक्ति जो है वह जेल नहीं जाएगा और न ही पुलिस उसे जेल भेजेगी जो इस पूरी घटना में शामिल नहीं है। लेकिन अगर किसी भी तरह से अगर इस पूरी घटना में शामिल वैसे लोग हैं जो कहीं न कहीं उस विवाद के दौरान या फिर हंगामे के दौरान जो है एक्सट्रीम बार में जो है वो मौजूद अगर रहे हैं तो पुलिस उस पर जो है वो कड़ी कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल पुलिस की पूरी कोशिश है कि ना सिर्फ अभिषेक की गिरफ्तारी किया जा सके बल्कि अभिषेक के पास जो हथियार है उसकी रिकवरी हो सके, क्योंकि लगातार अभिषेक को लेकर के पुलिस जो है लगातार कई जगहों पर छापेमारी कर रही है। क्योंकि हमने इससे पहले भी 2-3 तस्वीर जो है वो दिखाई कि किस तरह से मेकोन के पास अभिषेक की गिरफ्तारी, उनके परिवार के लोग जब अपने घरों को बंद करके जा रहे थे उस दौरान खुद शहर के विभिन्न जगहों पर चेक पोस्ट बनाए गए थे। इस दौरान जो है रांची के सिटी एसपी राजकुमार मेहता जो है मेकोन आईजी ऑफिस के समक्ष जो है खुद चेकिंग अभियान चला रहे थे और एक एक गाड़ियों की तलाशी ली जा रही थी। फिर बाद में पुलिस को यह जानकारी मिली कि जो गाड़ी से अभिषेक फरार हो रहा था वो गाड़ी
गाड़ी जो है वह जयपाल सिंह स्टेडियम के समक्ष जो है एक गैरेज में पड़ा हुआ है। उसमें कई गोलियों के खोखे के साथ साथ जिंदा कारतूस भी मौजूद है। तब पुलिस की एक टीम जो है कोतवाली डीएसपी, सिटी एसपी के साथ साथ सिटी डीएसपी और अन्य पुलिस पदाधिकारी जो है उस गैरेज में पहुंचे, गाड़ी की एफएसएल जांच करवाई। एफएसएल जांच के क्रम में कई खून के धब्बे जो है गाड़ी के अंदर से भी बरामद किए गए हैं, जिनके नमूने को जो है एफएसएल के द्वारा जो है जब्त किया गया है। और अन्य तमाम वो जरूरी चीजें जिनसे सबूत और जो एविडेंस कलेक्ट करने के लिए पुलिस प्रयास करती है, उन तमाम चीजों का जो है वह कलेक्ट किया गया है। चाहे खून के धब्बे हो, बुलेट्स हो या फिर जिंदा कारतूस हो, खोखे हो, उन तमाम लोगों की जब्ती की गई है। अब इस पूरे मामले में आगे की कार्रवाई देखनी होगी कि पुलिस के द्वारा जो है अभिषेक की गिरफ्तारी कब तक हो पाती है। पुलिस इसकी गिरफ्तारी को लेकर के कब तक स्पष्ट जानकारी जो है वो उपलब्ध करा पाएगी। फिलहाल पुलिस के वरीय अधिकारियों से हमारी बातचीत हुई, साफ शब्दों में कहा कि फिलहाल कुछ लोगों को हिरासत में लिया जरूर गया है, लेकिन अभिषेक और उनके हथियार अभी तक जो है पुलिस के पास नहीं है, ना ही उनकी गिरफ्तारी हो पाई है। तो फिलहाल पुलिस की पूरी कोशिश है कि अभिषेक की गिरफ्तारी कर लिया जाए। लेकिन हाँ, इतना तो साफ है कि पुलिस की कई टीम, चाहे वो लोअर बाजार हो, की जाए। अभिषेक सिंह ही मेन एक्यूज्ड है। स्पोर्ट्स, एक्सट्रीम स्पोर्ट्स बार समेत कुछ अन्य बार हैं जिनके बारे में आपको बता दूं कि रात ढलते ही इन बारों में आपको लड़कियां दिखेंगी, लड़कियों के साथ लड़के दिखते हैं, कई बार लड़कियां अकेले भी दिखती हैं। और कल जो विवाद हुआ उसके पीछे भी कारण लड़कियां बताई जाती हैं। अब शराब परोसने का कितने बजे तक का समय है, लड़कियों को शराब लड़कियां कितने बजे तक सर्व कर सकती हैं, ये बार का काम है, जो एक्साइज डिपार्टमेंट है, जिला प्रशासन का काम है, उनको देखना चाहिए। लेकिन कल की घटना ने एक बार साफ कर दिया है कि रांची पुलिस को भी कहीं ना कहीं अपराधियों का खौफ रहता है। सरेआम बीच सड़क पर गोली चला रहा है कोई लड़का, पीछे गश्ती की गाड़ी रुकती है, गाड़ी उसको ना उतर कर पूछती है ना देखती है, या तो उनको सुनाई नहीं पड़ता। अब गश्ती गाड़ी को भी अगर गोलियों के धमाके का फर्क नहीं पता पटाखों के धमाके में, तब तो पुलिस की ट्रेनिंग पर ही सवाल उठने लगेंगे। लेकिन जो हत्या हुई है वो एनपी बोर राइफल से हत्या हुई है। राइफल का लाइसेंस असम के टेबू जिले से निर्गत किया गया था, लाइसेंसी हथियार था, और जिला प्रशासन की अपील करने के बावजूद हथियार को जमा नहीं कराया गया था। ये एक अलग, उसके खिलाफ कानूनी धाराओं के तहत मामला दर्ज होगा। अभिषेक सिंह पटना का रहने वाला है, बिहार का रहने वाला बताया जा रहा है। पुलिस की एक विशेष टीम उसको पकड़ने के लिए रवाना हो चुकी है। जो सूचनाएं मिल रही हैं, कितनी सफल होगी, कब तक गिरफ्त में आएगा, हथियार कब तक मिल पाएगा, जैसा पुलिस कह रही है कि अभी तक हथियार नहीं मिला है, जो कि एकमात्र एविडेंस है इस हत्या को अदालत में साबित करने का। अगर इस हथियार से छेड़छाड़ हो गई तो फिर हत्या के इस आरोप को अदालत में साबित करने में पुलिस के छक्के छूट जाएंगे। बहुत धन्यवाद इमरान आपका, और बहुत धन्यवाद शहनवाज आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारियों के लिए। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।